हेलो एवरीवन, हम जो है प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर जो है स्टडी कर रहे हैं। और जो है आज हम लास्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ फोटोपीरियोडिज्म, बर्नलाइजेशन एंड सीड डोर्मेंसी। अब देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया हुआ है कि हमारे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ इंटरनल फैक्टर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर सीड कोई जर्मिनेट करेगा तो उसके लिए भी बहुत सारे इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। उसमें आपके जीनोमिक या जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, और साथ में जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी हो सकते हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, हम एक्सटर्नल फैक्टर को स्टडी करेंगे, यानी कि लाइट का क्या फ़र्क पड़ता है किसी प्लांट की ग्रोथ में, टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है किसी प्लांट की ग्रोथ में। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सटर्नल फैक्टर विच आर गोइंग टू अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो हमारी लाइट का इफेक्ट ऑफ लाइट या इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड या डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट आर या अप्रोक्सीमेटली लाइट आर या डार्क पीरियड दोनों के करते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करेंगे। स्पेशली फ्लावरिंग को इफेक्ट करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। यानी कि effect of light and dark period on the growth and development of a plant, particularly कौन सी डेवलपमेंट, दैट इज फ्लावरिंग, इज कॉल्ड एज अ फोटोप्रिडिज्म बोलेंगे। ठीक है, फोटोप्रिडिज्म को सबसे पहले किसने स्टडी किया था, गार्नर ने। ठीक है, याद रखना है आपने, गार्नर एंड एलार्ड ने क्या किया था, गार्नर और एलार्ड ने उसको क्या किया था, स्टडी किया था। एलार्ड दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहाँ स्टडी किया, एक टोबैको की वैरायटी थी, दैट इज कॉल्ड एज द मैरी लैंड मैमोथ। ठीक है, मैरी लैंड मैमोथ जो थी, वो जो एक वैरायटी थी, उन्होंने क्या किया, मतलब उसके ऊपर डिस्कवर की थी। दैट इज द वैरायटी ऑफ टोबैको दैट इज कॉल्ड एज द मैरी लैंड मैमोथ। ठीक है, दैट इज द वैरायटी ऑफ टोबैको। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। मैरी लैंड मैमोथ जो है, ये इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, फोटोपीरियडिज्म को जो है मतलब स्टडी किया था। ये भी आपने याद रखना है। तो क्या होता है फोटोपीरियडिज्म, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि सम प्लांट रिक्वायर पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, उनको कुछ टाइम तक, कुछ समय तक क्या होती है, लाइट चाहिए होती है, तभी वो क्या करते हैं, वो फ्लावरिंग कर पाते हैं। तो इट इज़ आल्सो सीन दैट कि सच प्लांट आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। और जैसे मान लो कि किसी प्लांट को 8 आवर की जो है लाइट चाहिए चाहिए, तो ये मेजर करते हैं हमारे प्लांट की हमें कितने आवर की जो है लाइट मिली है, उसी के हिसाब से क्या करेंगे, फिर आगे फ्लावर करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो सीन दैट कि सच प्लांट आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे प्लांट है, ठीक है, जिनको मगर लाइट चाहिए होती है, ठीक है, जो लाइट उनको चाहिए, उनको क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा जो है लाइट चाहिए होती है, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। जैसे मान लो हर एक प्लांट में क्रिटिकल डे लेंथ जो है अलग अलग होती है। जैसे मान लो कोई ऐसा प्लांट है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ कितनी है, वो कितनी है, 8 आवर है। ठीक है, मान लो कि 8 आवर क्या है उसकी मतलब क्रिटिकल डे लेंथ है। ठीक है, लेकिन वो प्लांट तभी फ्लावर करेगा जब उसको क्रिटिकल डे लेंथ से अगर ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, जैसे 9 आवर की, 10 आवर की अगर लाइट उसको चाहिए चाहिए है, तो वो तभी फ्लावर करेगा। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। ऐसे प्लांट को जो है मतलब फ्लावरिंग करने के लिए जो है लाइट की जो ड्यूरेशन हो चाहिए, वो कितनी चाहिए, क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग डे प्लांट हम बोलते हैं। जैसे आपका जो है वीट हो गया, ट्रिटिकम वीट या स्पिनच जो है, ये लॉन्ग डे प्लांट के एग्जांपल है। वीट एंड स्पिनच जो होते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है कि क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट चाहिए होते हैं, उन प्लांट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स और टोबैको जो होते हैं, कौन से हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। तो आपकी बुक में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट जो होते हैं, ठीक है, सम प्लांट रिक्वायर एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग ए वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, while other must be exposed to light for a period less than critical duration before flowering is initiated in them। the former group को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। और वाइल द लेटर्स होते हैं, दे आर टर्म एज द शॉर्ट डे प्लांट, उसको हम बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। ठीक है, हर एक प्लांट के लिए क्रिटिकल डे लेंथ अलग अलग होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डे लेंथ कितनी भी हो, फ्लावर वो कभी भी कर जाएंगे। ठीक है, चाहे डे लेंथ बड़ी हो चाहे छोटी हो, उनको बोलते हैं हम डे न्यूट्रल प्लांट। जैसे कुकुम्बर हो गया, ककड़ी वगैरह जो होते हैं, कॉटन वगैरह, गॉसिपियम जिसका साइंटिफिक नेम है, और पी वगैरह क्या होते हैं, ये डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जाम्पल में आते हैं। देखो यहाँ पे
यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि मान लो कि इसकी जो क्रिटिकल डे लेंथ इतनी है, अगर ये इसको लाइट दी जा रही है, इससे ऊपर लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, तो तभी ये फ्लावर कर रहा है। अगर इसको कम लाइट दी गई तो ये फ्लावर नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट डे के होंगे, इनको जो क्रिटिकल डे लेंथ से जो कम लाइट चाहिए होती है तभी ये फ्लावर करेंगे, तो उनको हम शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे। और जो है आपके जो है मतलब न्यूट्रल डे न्यूट्रल होते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लॉन्ग डे प्लांट के एग्जांपल जो आपका वीट है, स्पिनच है, लॉन्ग डे प्लांट का एग्जांपल है। शॉर्ट डे प्लांट का एग्जांपल क्या है आपका, ग्लाइसिन यानी कि सोयाबीन और टोबैको जो होते हैं, ये शॉर्ट डे प्लांट का एग्जांपल है। और डे न्यूट्रल का जितने भी फ्रूट है, कुकुम्बर वगैरह, कॉटन वगैरह या पी वगैरह जो होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, ये शॉर्ट सॉरी डे न्यूट्रल प्लांट जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ऑब्वियसली किसी प्लांट को लाइट चाहिए तो लाइट, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है कि यहाँ पे लाइट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बता रहे हैं। जैसे मान लो किसी प्लांट को जो है 10 आवर की जो है लाइट चाहिए, ठीक है, तो 14 आवर का क्या चाहिए उसको, डार्क पीरियड भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट के साथ साथ जो होता है वो डार्क फेज भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो क्या होता है कि आपके इट इज़ नाउ आल्सो जो है नया नॉन दैट कि नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड बट ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड भी बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हैंस इट कैन बी सेड दैट कि फ्लावरिंग जो है कुछ प्लांट में जो होती है वो डिपेंड नॉट ओनली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है, नॉट ओनली कम्बिनेशन ऑफ लाइट और डार्क, बट क्या होता है ये उन दोनों के ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। आपको जो है जो है मतलब लाइट और डार्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी फ्लावरिंग में। तो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे एंड नाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर ड्यूरेशन ऑफ लाइट के लिए या ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट के कैसे तरह रिस्पॉन्स करते हैं हमारे प्लांट, उसी को हम बोलते हैं, हम फोटोप्रोडिज्म बोलते हैं। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि ये फोटोप्रोडिज्म का कैसे प्लांट को पता चलता है कि मैंने इतनी लाइट जो मतलब गेन कर ली है। तो ये कैसे करता है, ये आपके जो शूट एपेक्स जो है मतलब आपका फ्लावर में चेंज होगा, तो लीफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलस जो होते हैं रिसीव करते हैं, फिर एक केमिकल जो है वो बनता है, एक हार्मोन जो है बनेगा, वो क्या करेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम में माइग्रेट होगा, वहाँ पे फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा। तो ये इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि वाइल शूट एपेक्स के करते हैं आपका जो है फ्लावर में मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, बाय देम सेल्फ, लेकिन ये फोटो पीरियड का स्टिमुलस कौन लेता है, तो साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट कितनी मिली, डार्क कितनी मिली, ये क्या है, लीव्स होते हैं वो स्टिमुलस को क्या करते हैं, वो गेन करते हैं। ऑब्वियसली लीव के ऊपर ही पता लगेगा कितनी लाइट मिली, अगर उसको लग गया पता कि लॉन्ग डे प्लांट है, इसको लाइट इतनी मिली है, तो वो क्या करेगा, स्टिमुलस सेंड करेगा फ्लोरल स्टेम को, ठीक है, या शूट एपिकल मेरिस्टेम को, और वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो मॉडिफाई हो जाएगा फ्लावरिंग में। तो इट हैज़ बिन हाइपोथेसिस दैट देयर इज ए हार्मोनल सब्सटेंस होता है जो कि फ्लावरिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन जो होता है कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, और ये क्या करेगा, शूट एपेक्स में माइग्रेट कर जाएगा, फिर वहाँ पे क्या करेगा, फ्लावरिंग इंट्रोड्यूस करेगा, फ्लावरिंग जो है इंड्यूस करेगा, ये भी आपने याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एज अ फोटो प्रोड्यूजम। उसके बाद आता है आपका वर्नलाइजेशन। देखो यहाँ पे ये अलग टॉपिक है कि यहाँ पे देर आर प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग जो होती है वो क्या होती है, इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली जो होती है डिपेंड करती है लो टेम्परेचर के ऊपर। कुछ ऐसे प्लांट है वो फ्लावर तभी कर पाते हैं जब उनको लो टेम्परेचर मिलता है। यहाँ पे अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेंगे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्टिकुलर फ्लावरिंग के ऊपर। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर क्या करता है, वो डिपेंड करते हैं फ्लावरिंग के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्नेलाइजेशन बोलेंगे, वर्नेलाइजेशन हम बोलेंगे। इट प्रिवेंट precocious reproductive development late in the growing season and enable the plant to have sufficient time to reach maturity। ठीक है, ऑब्वियसली क्या करेंगे, जब हम लो टेम्परेचर प्रॉपर किसी प्लांट को देंगे तो वो क्या करेगा, अगले सीजन में या सफिशिएंट टाइम लेकर करेगा, मतलब वो फ्लावरिंग कर जाएगा। ठीक है, बर्नरेशन क्या होता है कि रेफर टू, हम इसमें क्या करते हैं कि फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, हम उसको लो टेम्परेचर देते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे वीट है, वार्ले है, राई के पास क्या होती है, दो वैरायटी होती हैं। जैसे आपने वीट देखो, उसको हम क्या करते हैं, मतलब विंटर में ही क्या करते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सो करते हैं। तो विंटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो जब तब जाके फिर क्या करते हैं, वो आगे चल के गर्मियों में क्या करते हैं, वो राइप हो जाते हैं, वो एक फसल जो है क्रॉप जो तैयार हो जाती है। तो वे आपकी वीट है, वार्ले है, राई के पास दो काइंड की वैरायटी होती है, एक होती है विंटर वैरायटी, एक होती है स्प्रिंग वैरायटी। तो स्प्रिंग वैरायटी जो होती है वो स्प्रिंग सीजन में प्लांट की जाती है, और फ्लावर कब देगी, वो एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन में क्या करेगी, फ्लावर दे जाएगी। ठीक है, लेकिन विंटर वैरायटी क्या करेगी, उसको हम
अगर स्प्रिंग में क्या करें, उसको प्लांट करें तो वो फेल हो जाएगी, वो आपके ग्रोइंग सीजन में फ्लावर नहीं दे पाएगी, उसको हमें विंटर में ही प्लांट करना पड़ेगा। हैंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम या विंटर में, और दे जर्मिनेट करेंगी फिर वो ओवर ए विंटर, और फिर क्या होगा उनमें छोटे सीडलिंग बनेंगे, प्लांट बनेंगे, लेकिन फ्लावर कब होगी, समर में जाके होगी। तो उन्हें पूरा विंटर क्या किया, उनको लो टेम्परेचर मिलता रहा, जितना ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा उतनी अच्छे होगा, वीट की फसल भी हमारे समर में बनेगी बोला। तो अनदर एग्जाम्पल क्या है हमारे बर्नलाइजेशंस का, क्या है वो बाइनल प्लांट है। बाइनल प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना लाइफ स्पैन, अपना लाइफ साइकिल जो होते हैं 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। मान लो आपने विंटर में इसको ग्रो कर सो किया, और आगे जाके समर में क्या करेंगे, वो अपने क्या करेंगे, मतलब अपने सीड देंगे, अपना फ्लावर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि बाइनल प्लांट क्या होते हैं, आर मोनोकार्पिक प्लांट, एक बार ही फ्रूट देते हैं, ठीक है, दैट नॉर्मली फ्लावर, और उसके बाद क्या होंगे, सेकंड सीजन में क्या करेंगे, फ्लावर देंगे, और उसके बाद डेथ उनकी हो जाती है। शुगर बीट है, कैवेज है, गाजर वगैरह जो होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके बाइनल प्लांट के। इनको क्या किया जाता है, कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाती है, फिर ये नेक्स्ट सीजन में क्या करेंगे, मतलब फ्लावरिंग इनकी हो जाती है। तो बर्निलाइजेशंस क्या होते हैं कि ऐसे हम जब लो टेम्परेचर किसी प्लांट को देते हैं जिनको चाहिए होता है टू फ्लावरिंग के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्निलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आपका वीट हो गया, ठीक है, आपकी जो मस्टर्ड होगी, ठीक है, और सॉरी कैबेज होगी, ठीक है, उसके बाद जो आपका राई हो गई, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल है आपके बर्नलाइजेशन प्लांट के, ठीक है। जैसे आपका शुगर बीट हो गया, कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, ये सारे क्या हैं, ये बर्नलाइजेशन शो करते हैं। उसके बाद होता है आपका सीड डोरमेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बहुत सारे बाइबल सीड्स जो होते हैं, जैसे बहुत सारे बाइबल सीड क्या होते हैं जो जर्मिनेट कर सकते हैं। मैनी बाइबल सीड्स जो होते हैं वो जैसे आपकी हार्वेस्ट होती है, आप क्रॉप को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, आपके अब सीड निकलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि वीट को हार्वेस्ट किया, बहुत सारा वीट आपकी प्रोड्यूस की, अगर उस वीट को जो है, अगर उस मतलब क्रॉप को आपने क्या किया, सुटेबल कंडीशंस दी, ठीक है, जर्मिनेशन की जगह उसको प्रॉपर वाटर दिया, प्रॉपर ऑक्सीजन दिया, प्रॉपर टेम्परेचर दिया, तो क्या होते हैं, ये जो है मतलब ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। सम सीड्स होते हैं, जैसे लेट्यूस होते हैं, लाइट भी चाहिए होती है, तो फोटोप्लास्टिक सीड होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं वो बाइबल तो होते हैं, लेकिन वो एकदम हार्वेस्ट के बाद जो होते हैं ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी जो जर्मिनेशन की कैपेसिटी वो ब्लॉक हो चुकी है। दिस इज कॉल्ड एज द व्हेन जर्मिनेशन इज ब्लॉक्ड, इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज द डोरमेंसी, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। जब सीड जो है उसको प्रॉपर कंडीशन दे रहे हैं लेकिन वो जर्मिनेट ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं डोरमेंसी। तो देर आर सर्टेन सीड विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन जो होती हैं फेवरेबल होती हैं, वो नहीं जर्मिनेट कर पाते हैं। सच सीड्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो ऐसी फेज में चले गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ डोरमेंसी विच इज कंट्रोल। वहाँ पे केवल एक्सटर्नल फैक्टर ही क्या हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं करेंगे, आपके बहुत सारे इंटरनल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर दो उसको, लेकिन इंटरनली वो तैयार ही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे एब्सिसिक एसिड बन गया है, वो डोरमेंसी प्रमोट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एंडोजिनस कंट्रोल और कंडीशन जो होती है जो कि सीड को क्या करती है, डोरमेंसी में क्या करेगी, मतलब जो मतलब इंट्रोड्यूस कर देगी। तो जैसे उसका सीड कोट जो हो जाएगा इम्परविएबल हो जाएगा, ठीक है, उसका हार्ड सीड कोट हो जाएगा, ऑब्वियसली पानी अंदर जाएगा नहीं, फिर कैसे जनरेट करेगा वो, वहाँ पे केमिकल इनिबिटर बन जाएंगे, जैसे एब्सिसिक एसिड बन जाएगा, फिनोलिक एसिड बन जाएगा, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड बन जाएंगे, ये सारे क्या करते हैं। एंड इमेच्योर एम्ब्रियो जो होते हैं, रीजन होते हैं बीच कॉज, क्योंकि उस टाइम पे एम्ब्रियो क्या है, बहुत ही इमेच्योर, इसलिए क्या होता है, इमेच्योर एम्ब्रियो जो होता है दे आर द रीजन ऑफ सीड डोरमेंसी। दिस डोरमेंसी हाउएवर, इसको हम कैसे जो है मतलब आर्टिफिशियल मीन से भी क्या कर सकते हैं, मतलब हम जो इसको ओवरकम कर सकते हैं। हमने क्या किया, सीड कोट को खुद ही तोड़ दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सीड कोट बैरियर इन सम सीड्स होता है कैन बी ब्रोकन बाई मैकेनिकल एवरेजन, हम नाइफ से उसको काट दिया, सैंड पेपर से उसको क्या किया, मतलब या शेकिंग करके उसको हमने क्या किया, उसका सीड कोट को तोड़ दिया, यानी कि उसको हमने एम्ब्रियो को एक्सपोज करना है, उसके एम्ब्रियो को एक्सपोज करेंगे। तो इन नेचर दीज एवरेशंस जो होते हैं दे आर कॉज्ड बाई माइक्रोबियल एक्शंस, ठीक है, ठीक है, जो एंड पैसेज थ्रू नेचर में, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं ये काम करते हैं, और जैसे या कोई ऑर्गेनिज्म सीड को खा देता है तो डाइजेस्टिव ट्रैक क्या करते हैं एनिमल के, बहुत सारे एंजाइम इनके ऊपर एक्ट करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे सीड कोड को। तो वही चीज़ है, इफेक्ट ऑफ इनिवेटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव बाई सब्जेक्टिंग द सीड टू चिलिंग कंडीशन और बाई अप्लाइंग सर्टेन केमिकल उसके ऊपर स्प्रे किया जा सकता है, स्टिबरलिक एसिड वगैरह, नाइट्रेट वगैरह कंडीशन के द्वारा, तब ये ग्रो कर सकते हैं। तो चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज लाइट एंड टेम्परेचर जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू ओवरकम द जो है सीड डोरमेंसी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था, आपका टॉपिक था सीड डोरमेंसी, फोटोप्रोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, इसी के साथ आपकी प्लांट फिजियोलॉजी जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट।